उत्तर प्रदेश के अलावा फर्रुखाबाद पूरे भारत के अन्य प्रदेशों के छात्र छात्राएं भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिससे फर्रुखाबाद की आन बान शान बन चुकी है। दत्तू शिक्षण संस्थान के तहत बने हुए मेडिकल कॉलेजेस में एक और डॉक्टर अनार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी। दत्तू शिक्षण संस्थान के तहत फर्रुखाबाद में 30 से ऊपर कॉलेजों का निर्माण करवाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जिसमें तरह तरह की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। ये पढ़ाइयाँ केवल फर्रुखाबाद जनपद तक ही सीमित नहीं रही हैं, ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे भारत के विभिन्न जनपदों से आने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए भी जिम्मेदार हो चुका है। जनपद फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों कायमगंज, फर्रुखाबाद सदर और अमृतपुर की एक प्रमुख तहसील अमृतपुर शहर गंगा किनारे बसे। गंगा पार की ये तहसील बहुत ही क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अहम तहसील मानी जाती है। गंगा पार क्षेत्र को अपने आंचल में समेटे हुए ये तहसील अपने आप में ग्रामीण अंचल को संजोए हुए है। ये तहसील फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र और मोहम्मदाबाद क्षेत्र को अपने अंदर समाये हुए है। इस तहसील का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र रहा है, क्योंकि जब फर्रुखाबाद से जनपद कन्नौज कट के अलग हुआ तो यह तहसील भी अलग हुई। इस तहसील इससे पहले फर्रुखाबाद में 7 तहसीलें हुआ करती थी, इसके बाद 3 तहसीलें हुई तो एक मांग उठी अमृतपुर की जगह राजेपुर में तहसील बनाई जाए, लेकिन बाद में विवादों को समाप्त करते हुए सरकार ने अमृतपुर को तहसील घोषित कर दिया और ये तहसील गंगा पार के सभी ग्रामीण अंचलों को अपने आंचल में समेटे हुए है। गंगा पार क्षेत्र की प्रमुख तहसीलों में एक अमृतपुर तहसील, जनपद फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों में से एक अमृतपुर तहसील। कहते हैं गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे, मेरी मैया मेरी जिंदगानी रहे। मोक्षदायिनी गंगा के तट पे खड़े होकर हम लोग यहाँ पे फर्रुखाबाद जनपद की इस अनुपम छटा को, और आप देख रहे हैं सामने सूर्यास्त भी हो रहा है। गंगा माँ के तट पे खड़े होकर सूर्यास्त का नजारा देखना अपने आप में एक विहंगम दृश्य है। ये घाट जो गंगा किनारे बने हुए हैं फर्रुखाबाद जनपद की अपनी एक अलग छटा बिखेरते हैं। गंगा माता जो कि मोक्षदायिनी है, गंगा माता जिनके एक बार स्नान मात्र से ही पाप कट जाते हैं, गंगा माता जिसे लेकर भारत सरकार जगह और गंगा स्वच्छता अभियान चला रही है। ऐसी गंगा माता के तट के किनारे खड़े होकर फर्रुखाबाद की कथा का वर्णन करते हैं। यहीं पे रुकने के लिए सामने दुर्वासा ऋषि आश्रम बना हुआ है। अगर कोई भी यात्री यहाँ पर आता है और गंगा माँ के दर्शन करना चाहता है, गंगा माँ में स्नान करना चाहता है, अपने पापों को धोना चाहता है, इस दुनिया के पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो वो यहाँ पर रुककर अपना स्थान ग्रहण करके और फिर गंगा माँ के दर्शन करने के बाद पुनः यहाँ पे विश्राम करके और अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा जी का बहुत बड़ा महान गंगा बहती हैं, तो गंगा जी को ही काफ़ी प्रमोट करना चाहिए। उनके आसपास सब चीज़ें, आश्रम भी बहुत अच्छे बने हैं, और जैसे हरिद्वार का बहुत ज़्यादा है गंगा जी के कारण, थोड़ा फर्रुखाबाद का भी हो तो बहुत अच्छा है। फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र को नगर क्षेत्र से जोड़ने वाला मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक सेतु, इसे लोहिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। सन 1973 से पहले यहाँ की आवागमन सुविधा बहुत ही कठिन हुआ करती थी। इससे पहले यहाँ पर आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था, गंगा नदी को पार किया नहीं जा सकता था। उसके बाद इस लोहिया सेतु का निर्माण हुआ और उसके बाद फर्रुखाबाद नगर और गंगा पार के क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया गया, यातायात के साधन उपलब्ध करा दिए गए, यातायात सुगम हो गया और लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो गई। ये सेतु 1973 का बना हुआ है और अभी तक चल रहा है।